बोलिए पुष्कर राज की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियों और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आइए पुष्कर महात्मा के अध्याय 2 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऋषि बोले, हे महाभाग, पदक योग का किस समय ठीक स्वरूप होता है? सो कहो। सूची ने कहा, विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो और कृत्तिका पर चंद्रमा हो तब पद्मक योग होता है, परंतु पुष्कर तीर्थ में इसका मिलना कठिन है। हे द्विजों में उत्तम जब कृत्तिकी कृत्तिका नक्षत्र युक्त हो और सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो, वह वहाँ कृत्तिकी कहलाती है। इस दिन स्नान करने पर सूर्य ग्रहण जितना फल देता है, जो मनुष्य श्रद्धा से ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करे वह 12 वर्ष के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। द्विज बोले, हे सूत नंदन, तीर्थ पुष्कर अंतरिक्ष में क्यों ठहरा है और मनुष्य को कैसे फल मिल सकता है, यह हमसे कहो। सूर्य बोले, पूर्व काल में पाप से संयुक्त होने पर भी पुष्कर स्नान करने से ही मनुष्य स्वर्ग को चले जाते थे। इस कारण से अग्नि, स्टोम, यज्ञ, उत्तम कर्म, देव पूजन, पितृकर्म और जप आदि सब बंद हो गए। केवल पुष्कर में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाने लगे और स्वर्गलोक मनुष्यों से भर गया। तब देवताओं के मन में चिंता हुई कि इंद्र सब देवगण विष्णु और शिव को आगे कर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव की अनेक प्रकार वेद सूक्तों से स्तुति कर देवता बोले, हे देव, यह जो आपने पुष्कर तीर्थ बनाया है, इसके प्रभाव से स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है। मनुष्य पापी होने पर भी देवता की बराबरी कैसे कर सकता है? इसलिए हे महाभाग, चतुर्भुज पुष्कर तीर्थ के स्नान का फल निष्फल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जहर का वृक्ष भी लगाकर काटना नहीं चाहिए। इसलिए हे देवताओं, मैं इस तीर्थ को अंतरिक्ष में रखूंगा। हे देव, कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंत के 5 दिन छोड़ यहाँ रहेगा। उन 5 दिनों में तीर्थ पुष्कर भूतल पर रहेगा। शेष काल में मंत्रों के आह्वान होने पर पुष्कर तीर्थ अंतरिक्ष से भूतल पर आ जाएगा। हे द्विजश्रेष्ठ, इस कारण से पुष्कर भूमि पर होकर अंतरिक्ष में हो गया। सूर्य बोले, तीर्थराज, पुष्कर में अनेक मुनियों व देवताओं के आश्रम और तीर्थ हैं, सो हमसे कहो। सूर्य बोले, हे उत्तम जन, तीर्थ मुनियों और राज ऋषियों के असंख्य स्थान हैं, जिनकी संख्या बृहस्पति आदि सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। पुष्कर क्षेत्र में पंचश्रोता सरस्वती प्राणियों के पाप दूर करने के लिए ब्रह्मलोक से आकर ठहरी है और उनका नाम सुप्रभा, चंद्रा, नंदा, प्राची, सरस्वती, ये 5 स्रोत स्थित हैं। ज्येष्ठ पुष्कर में सुप्रभा नदी, मध्य पुष्कर में सुधा नदी और कनिष्ठ पुष्कर में कनकानंदा और प्राची सरस्वती नदी बहती है। और मंगलकारिणी विष्णु पदी पद पद पर पर्वत शिरोमणि शिखर की धोती है, जिसके दर्शन मात्र से पापों से छूट जाता है। यह पर्वत के किनारे पर जो नाग तीर्थ प्रसिद्ध है, वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य को सांप काटने से कभी मृत्यु नहीं होती है। भगवान विष्णु ने प्रथम चक्र यहाँ छोड़ा था। वह प्रति वात्सर में पिंड देने से पितृगण प्रसन्न होकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, यहाँ पितरों का वल्लभ गया खूब तीर्थ, वहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन गया तीर्थ स्वयं आता है। और यहाँ कपिल कुंड है, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करने में मनुष्य कोढ़ से छूट जाता है। वामदेव का मनाया हुआ
सुप्रभात तीर्थ कुंड है जहां स्नान करने से पाप नाश हो जाते हैं और यहाँ पवित्र यमुना नदी स्वयं आई है। यह पर्वत के तीर पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है जहां स्नान करने से मनुष्य पुण्य पाता है और स्वर्ग हो जाता है। यह मृकण मुनि के आश्रम है जहां फल का दान करने से सदा सफलता प्राप्त होती है। सरस्वती के तीर पर मनकान ऋषि का आश्रम है जहाँ निवास करने से पाप नाश होते हैं और यहाँ महादेव नित्य निवास करते हैं। पुष्कर तीर पर पुत्रदा नाम करके एक वापी है, उसमें स्नान मात्र करने से स्त्री गर्भिणी होती है। पुष्कर के तौर पर सुंदरयग पर्वत है जिसके मात्र दर्शन से ही पाप नाश होते हैं और जहां विष्णु भगवान ने यज्ञ स्थान में श्रेष्ठ दानों को बांधकर महिमा गाई है। सूजी ने कहा, हे द्विज, मैंने मुख्य मुख्य तीर्थ आपसे कहे। वैसे तो तीर्थों की संख्या सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती है, जैसे वर्षा की धारा तथा आकाश में तारे तथा बालू के कणों की संख्या नहीं है। वैसे पुत्तकरा रण्य में यजो पवित्र के तुल्य पद पद पर असंख्य तीर्थ है। इसलिए विचारशील पुरुष को एक योजन भर के मल मूत्रादि क्रियाओं को पुष्करारण्य में कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।